नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुपरफास्ट 200 आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां कल रात भर दो समुदाय के बीच बवाल हुआ और आज सुबह फिर से पुलिस और नमाजियों में झड़प हुई है। कल रात झंडा हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद आज सुबह तक माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखा। कल रात झंडा हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान के शहर जोधपुर से, जहां पर आज फिर सुबह झड़प हुई। आज ईद का त्योहार है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज सारा बवाल, सारा फसाद झंडे को लेकर शुरू हुआ और सड़क पर नमाजियों की भीड़ भी आपके सामने है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जितनी तादाद में पुलिस फोर्स होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस की तादाद यहां कम लग रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहां पर नमाजी पहुंचे और नमाज पढ़ने के बाद एक बार फिर से उन्होंने वहां पर बवाल शुरू कर दिया। इसकी वजह क्या है, फिलहाल इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल रात को जो झड़प हुई थी वो झंडा लगाने को लेकर हुई थी, जिसमें भगवा झंडा हटा दिया गया था और इस्लाम का झंडा वहां पर लगाया गया था, जिसके बाद दोनों तरफ से हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर-बितर किया था। तो एक तरफ आप रात की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन सुबह नमाज पढ़ने के बाद आखिरकार क्यों यहां पर लोग इकट्ठा हुए और क्यों यहां पर बवाल करना शुरू किया, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कल रात जो वजह थी वो वजह थी कि क्यों झंडा हटाया गया था, उसके बाद उसमें इस्लामिक झंडा लगाया गया था, जिसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम की जयंती भी है, तो इस मौके पर पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं लोग जो कि नमाज पढ़ने के बाद पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। जालोरी गेट में जिस जगह पर देर रात को बवाल हुआ, उस जगह पर एक बार फिर से नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोग, आप देखिए, अल्लाह अकबर के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। आप देखिए तमाम हजारों की तादाद में यहाँ पर नमाजी इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर रात को हंगामा हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये वो झंडा दिखाता हूँ। ये चौराहा है, इस चौराहे पे ये भगवा झंडा पहले लगा हुआ था और उसके बाद इस झंडे को हटाकर एक दूसरा झंडा, एक समुदाय विशेष लगाने का प्रयास कर रहा था, जिसको लेकर हंगामा हुआ और एक बार फिर से यहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे और जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा उनमें नाराज़गी थी। उन्होंने कहा कि झंडे की वजह से ये बवाल हुआ है, लिहाजा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्लाह अकबर के यहाँ पर नारे शुरू हो गए हैं और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद ही यहाँ पर तमाम, आप लोग देखिए किस तरीके से पूरे सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए हाथापाई शुरू हो गई है आपस में लोगों की। यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हंगामा इतना ज़्यादा हो रहा है, पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, हंगामेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, हंगामेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। तो तस्वीरें एक बार फिर हम आपके सामने रख रहे हैं। जोधपुर का ये जालोरी गेट, जो कि व्यस्ततम चौराहों में से एक कहा जाता है, ऐसे में यहाँ पर भगवा झंडा हटाने को लेकर बवाल शुरू हुआ और फिर सुबह जब नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे या फिर नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से ये बवाल शुरू हो गया। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी फिलहाल की पहले तो स्थिति क्या है वो बताएं। क्या पुलिस ने मौके पर भीड़ को शांत कर लिया है और ये झंडा लगाने की कहानी पूरी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही नमाज खत्म हुआ वैसे ही हंगामा इन्होंने शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर के नारे वहां पर लग रहे थे। नमाज पढ़ के वहां पर जिस वक्त वो लोग जा रहे थे उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया। झड़प पुलिस से थोड़ी बहुत ज़रूर हुई है। पुलिस और जो वहां पर लोग हैं उनको समझा बुझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि दरअसल ये जो चौराहा है वो जालोरी गेट का चौराहा है और यहाँ पर आज जैसे चूँकि ईद है उसकी नमाज पढ़ी जानी थी, लेकिन परशुराम जयंती भी है और इस पूरे चौराहे पर भगवा झंडे के पूरे लगे हुए थे। लेकिन रात को भगवा झंडे के जगह एक दूसरा झंडा समुदाय विशेष की तरफ से लगाया जा रहा था, जिसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दो पक्षों में पथराव शुरू हो गया। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। रात को लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जम के बवाल हुआ है। उसके बाद तमाम उलेमा, तमाम मौलवी और जो इनके शहर काजी हैं वो सड़क पर उतरे। उन्होंने अपील की शांति से किसी तरीके से नमाज अदा करने दी जाए, क्योंकि ईद है और भाईचारे का ये त्यौहार है, लिहाजा नमाज अदा करने दी जाए। लेकिन नमाज अदा करने के तुरंत बाद जैसे ही हम वहाँ पर तमाम तस्वीरें
दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये झंडा ही है असली झगड़े की वजह, यहाँ हमारे झंडे को क्यों हटाया गया। और बात करते करते उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। जो पूरा जो सर्किल है उस पर घूमते हुए नारेबाजी करने शुरू कर दिए। पहले तो आपस में बातचीत कर रहे थे, उसके बाद पुलिस से झड़प शुरू हो गई और हंगामा इतना ज़्यादा हो गया कि पुलिस बड़ी मुश्किल से उनको समझा बुझाकर वहाँ पर शांत कराने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अभी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो हंगामेबाजी, जो नारेबाजी हो रही थी, उसको किसी तरीके से शांत कराएं और उसके बाद फिर उन लोगों को वहाँ से रवाना किया जाए। आप जहाँ पर मौजूद है, जो हमने देखी वहाँ पर जो तादाद है, क्या पुलिस को ये भनक नहीं थी या समझ में नहीं आ रहा कि इंटेंसिटी क्या है इस पूरे मामले की? कल रात को होने के बाद वहाँ पर पुलिस की तादाद बहुत कम नजर आई है। इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के बाद पहुँच जाते हैं चौराहे पर हंगामा करने के लिए, पुलिस की तादाद यहाँ पर कम है। आखिरकार प्रशासन क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इंटेंसिटी क्या है इस पूरे मामले की? देखिए, आप पुलिस वहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रख रही है कि अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर पूरी छावनी की तरह तब्दील कर दिया जाएगा या कहीं बड़ी मुश्किल से किसी तरीके। जी मनीष, मैं ये बोल रहा हूँ कि पुलिस की तादाद बहुत कम नजर आ रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। देखिए, मैं अमित यही देखिए बिल्कुल अमित सही कह रहे हैं आप, पुलिस बल उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पुलिस बल वहाँ पर तैनात करेंगे तो कहीं फिर से माहौल ना बिगड़े, प्रोवोक ना हो जाए किसी तरीके से। क्योंकि जो तमाम मौलाना और उलेमा हैं उन्होंने कहा है कि हमें नमाज़ पढ़ जाने दीजिए, यहाँ पर नमाज हम पढ़ेंगे और शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से देखिए, नमाज़ पढ़ने के तुरंत बाद चौराहे पर हंगामा करने लगे, उसको शांत कराने में पुलिस के हाथ पैर फूल गए, प्रशासन का पूरा हाथ पैर फूल गया था। बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे पुलिसकर्मी जो तैनात थे वहाँ पर, वो खुद ही वहाँ पर खड़े थे कि किसी तरीके से हंगामा ना हो। जो उनके उलेमा थे वहाँ पर मौजूद थे, उनसे बातचीत की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे लोग समझने के लिए तैयार नहीं। नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी कि नारेबाजी जमकर हुआ, अल्लाह अकबर, आमीन, इस तरीके के नारे, पूरे सर्किल पे घूम के इस तरीके के नारे लगाने की ज़रूरत क्या है, वो भी तब जब थोड़ी ही घंटे पहले वहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हुआ है। और उसी जगह पर पुलिस बल तैनात है और नमाज वहीं पर पढ़ने दी गई, लेकिन बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और जिस जगह पर झंडा लगा हुआ उससे महज कुछ मीटर दूरी पर ही जो ये बात समझ में आती है मनीष, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विवाद बढ़े, इसलिए भगवा झंडे को हटाया गया। आप रहिए मनीष हमारे साथ। इस चौराहे को परशुराम जयंती के मौके पर विशेष तौर पर सजाया गया था। देर शाम को मुस्लिम समाज के लोगों ने इस्लामिक का हरा झंडा लगा दिया। जालोरी गेट चौराहे रोड पर बड़ी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग यहाँ पर जमा होते हैं और सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। हिंदू संगठन के लोग इस बात पर अड़े हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी इसी जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल बात यही है कि दोनों पक्षों से लोग अड़े हुए हैं, इसलिए ये मामला तूल पकड़ रहा है। और दरअसल आज ईद है और भगवान परशुराम की जयंती भी है, साथ ही साथ अक्षय तृतीया भी है। इसको लेकर जालोरी गेट चौराहे पर बाल मुकुंद विश्वास सर्किल को भगवा ध्वज से, झंडियों से सजा दिया गया था। लेकिन सोमवार देर शाम को विराट मुस्लिम समाज के लोगों ने भगवा झंडा हटा दिया और आप देखिए कि वहाँ पर जो भगवा झंडा था उसे हटाकर वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने वहाँ पर इस्लामिक झंडा फहरा दिया। उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर किस तरह से वो इस्लामिक झंडों को लेकर वहाँ पर सजाने की कोशिश करने लगे। तो इसी को लेकर ही पूरा बवाल खड़ा हुआ। इसे पुलिस की बड़ी नाकामी भी माना जा सकता है, ये जानते हुए कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विरोध हो रहा है। पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए। जब इस जगह पर दिन में ही सजावट की जा रही थी तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? संवेदनशील जगह पर आखिर इतने लोग कैसे जमा हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, कल रात की तस्वीरें दरअसल जब ये पूरा का पूरा हंगामा खड़ा हुआ था। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए पुलिस प्रशासन को चौराहे को सजवाना ही नहीं था, अगर ये एक सार्वजनिक स्थान है और किसी धर्म विशेष के झंडे यहाँ पर नहीं लगने थे तो या तो शुरू में ही यहाँ पर परशुराम जयंती के झंडे नहीं लगाए जाते। लेकिन जब एक बार लग गए थे तो फिर इसे साजिशन हटाकर फिर इस्लामिक झंडा लगाना और फिर ये विवाद तो बढ़ना ही था। जोधपुर की घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाकर रखी जाए। अपने ट्वीट में अशोक गहलोत ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। जालोरी गेट जोधपुर पर
दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एक ट्वीट के जरिए अशोक गहलोत ने अपील की है कि इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, जोधपुर मारवाड़ की प्रेम एवं भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें। बड़ी बात यह है, मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, ये जोधपुर जो है कह सकते हैं कि होम टाउन है अशोक गहलोत का, वहीं से आते हैं। उनके ही गृह इलाके में या फिर उनके होम टाउन में अगर इस तरह के हालात है, ये व्यवस्था है, तो हम क्या राज्य के बारे में अब क्या पूछें आपसे? देखिए, कानून व्यवस्था किस तरीके से टैकल किया जा रहा है वो तस्वीरें आपके सामने है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है। और आज जो त्यौहार है, उस त्यौहार के कुछ घंटे पहले अगर इसी गृह क्षेत्र में इस तरीके का बवाल होता है तो कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। लेकिन ये कल्पना की जा रही थी कि अगर रात को इतना ज्यादा बवाल हुआ है तो पुलिस इस पूरे मामले को समझा बुझाकर वहां पर कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हमने खुद देखी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि नाराजगी कितना ज्यादा है और उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ये पूरे सर्किल पर घूम घूम के अल्लाह अकबर के नारे लगाने की जरूरत क्या है, दिखाने की ये जरूरत क्या है और इतना ज्यादा हाथापाई करने की जरूरत क्या है। वहां पे नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई, वो नमाज पढ़ रहे थे और जैसे ही नमाज पढ़ के वहां पे लोग निकले वैसे ही उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर उतना ज्यादा मौजूद नहीं था। शायद अगर बहुत बड़ी संख्या में बल तैनात होता तो इस तरीके की हंगामे की स्थिति उत्पन्न ना होती। लेकिन अभी की स्थिति मैं आपको बताऊं कि वहां किसी तरीके से समझा बुझा के उन लोगों को शांत कर दिया गया है और जो भगवा झंडा जो रात को हटाया गया था उसको फिर से लगा दिया गया है। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी नाराज है, कहीं ना कहीं वो यही कह रहा था कि हमारे झंडे को पहले क्यों हटाया, हमारी तरफ से तो कोई प्रोवोक किया नहीं गया था, हंगामा उनकी तरफ से किया गया, लिहाजा कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जो पथराव किया है, जिन लोगों ने हंगामेबाजी की है, उनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है कि वो कौन लोग थे, किनने हंगामा किया है, क्यों इस तरीके का इंस्टिगेट किया गया। इन तमाम मुद्दों पर अभी पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन समय पूरा बीत गया और अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। क्या अभी तक चेहरे आइडेंटिफाई नहीं किए गए कि कौन है जिन लोगों ने ऐसे मौके पर दो समुदायों के बीच में फूट डालने की या इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई कि जिससे कि माहौल बिगड़े। मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।